श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। भगवती श्री दुर्गा देवी नमः। आप सभी श्रद्धालुओं के हृदय में स्थित भगवती माँ जगदम्बा को हम सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं। आपके अंदर जो श्रद्धा की भावना है वह भावना उत्तरोत्तर जागृत हो। यह वासंतिक नवरात्र पावन पर्व है। इस वासंतिक पावन नवरात्र पर्व पर 9 दिन पर्यंत देवी माँ की आराधना करने से श्रद्धालु भक्तों को मनोकामना, अनंत मनोकामना की प्राप्ति होती है। जो कामना को लेकर माँ का अनुष्ठान करते हैं उनको वही कामना की प्राप्ति होती है। कहते हैं यम यम कामयते चित्तम। जो भी कामना करके जिस भावना से पूजा करें, पाठ करें, यजन करें और हवन करें उसको वही फल मिलता है। पाठ करने का तो बहुत फल माना गया है। दुर्गा सप्तशती संस्कृत में है। आप यदि संस्कृत में पढ़ते हैं तो पूरा नवरात्र पर्यंत नवचंडी का पाठ करें, इससे अनंत गुना फल मिलेगा। संस्कृत में आप पढ़ नहीं पाते हैं तो हिंदी में पुस्तकें आती हैं दुर्गा सप्तशती की, हिंदी में आप पाठ करें, आपको वही संस्कृत पाठ करने का फल मिलेगा। ऐसा कहा है कि रविवार के दिन जो हम पाठ करते हैं उसका 100 गुना फल मिलता है। रविवार के दिन पाठ करने से 100 गुना फल मिलता है, तो सोमवार के दिन पाठ करने से उसका फल दुगुना हो जाता है। मंगलवार के दिन पाठ करें तो 1000 गुना पाठ करने का फल मिलता है। बुधवार को पाठ करते हैं तो 1 लाख पाठ करने का फल मिलता है। बृहस्पतिवार को पाठ करने से 1.25 लाख का फल मिलता है। तो शुक्रवार का पाठ करने से 2 लाख पाठ करने का फल मिलता है। यदि शनिवार के दिन दुर्गा सप्तशती की पाठ की जाए तो कहना है क्या अनंत गुना फल मिलता है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति। हम कामना से या निष्काम भाव से, किसी भी भाव से भगवती की आराधना करते हैं तो माँ जगदम्बा उन श्रद्धालुओं को वही फल प्राप्त कराती हैं। जगत की अम्बा हैं, जगदम्बा हैं, सर्वेश्वरी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी आराधना हम सबको नित्य करनी चाहिए। विशेष करके ये नवरात्र का पावन पर्व है। इस दिन हम देवी के अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं षोडशोपचार विधि से। उसके पश्चात हवन करके कन्याओं की पूजा करें। कन्याओं की पूजा करने से माँ अम्बा प्रसन्न होती हैं। कन्याओं के अंदर देवी माँ का वास होता है। कन्याओं के अंदर किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता। साक्षात वैष्णवी देवी माँ विराजमान रहती हैं। इसलिए कन्याओं का पूजन करना चाहिए। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमैश्वर्यमतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। अर्थात जो चिंतन करके जिस कामना से पूजन करता उसको फल मिलता है। यदि यश की कामना से आप पूजन करते हैं तो आपको यश की प्राप्ति होगी। धन की कामना से आप पूजन करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी। विद्या की कामना से पूजन करते हैं तो विद्या की प्राप्ति होगी। किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, कन्या का शीघ्र विवाह होना हो तो देवी माँ की पूजा करें, उस कन्या को शीघ्र वर मिलेगा। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। यह मंत्र है शीघ्र वर प्राप्ति के लिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यह मंत्र का जाप करना चाहिए। कन्या को शीघ्र वर की प्राप्ति होगी। यदि किसी बालक को, किसी लड़के को कन्या की प्राप्ति की इच्छा हो, उसकी शादी नहीं हो रही हो, शीघ्र विवाह की कामना हो, तो उसको जो है
पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सकलस्य कुलोद्भवम। संसार का कुल जो है उसको तारने वाली कन्या प्राप्ति हो, इस मंत्र से जाप करना चाहिए। तो उसको शीघ्र वर की प्राप्ति होती है, कन्या की प्राप्ति होती है, कन्या को वर की प्राप्ति, वर को कन्या की प्राप्ति होती है। यह कामना है, ये सकाम कामना है। निष्काम कामना से हम यदि करते हैं तो देवी माँ न जाने क्या न देवे, देवी माँ हमें क्या न देवे, जिसको हम नहीं जान सकते वो फल हम देवी माँ को हमें प्राप्त कराती है। हमें नहीं का पता कि हमें क्या चाहिए, देवी माँ को सब पता है। इसलिए देवी माँ की आराधना हमको नित्य करते रहें और नित्य नित्य निरंतर देवी माँ को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धालु के हृदय में जो देवी माँ विराजमान हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे शिव दुर्गे शिव दुर्गे अम्बे मात की।